नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आज के 10 बड़ी और ताज़ा खबरों में। चलिए शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर से। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिहार में चुनाव को लेकर हलचल बढ़ी हुई। इसी बीच भोजपुर से बीजेपी के पूर्व सांसद आर.के. सिंह ने लोगों से अपील की है कि वो किसी भी आपराधिक छवि वाले नेताओं को वोट ना दें। पूर्व सांसद राजकुमार सिंह ने कुछ दिग्गज नेताओं के नाम भी बतौर उदाहरण पेश किए। खास बात यह है कि इनमें से एनडीए के प्रत्याशी अनंत सिंह और सम्राट चौधरी का नाम भी है। आर.के. सिंह ने फेसबुक पर लिखा, सभी बिहार वासियों को मेरी ओर से दिवाली का हार्दिक शुभकामनाएं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने 143 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दिया है। राजद के नेता तेजस्वी यादव वैशाली जिले के राघोपुर से विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। बेहलार से जेडीयू सांसद गिरधारी यादव के बेटे टिकट दिया गया है। बिहारगंज विधानसभा सीट से रेणु कुशवाहा चुनावी दल में है। आरजेडी ने इस लिस्ट को कुल 24 महिलाओं का टिकट दिया है और 9 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नामांकन का आखिरी दिन आरजेडी ने बड़ी घोषणा करते हुए अपने 143 उम्मीदवार की सूची जारी करते इस सूची ने पार्टी के भीतर हलचल मचा दिया, क्योंकि आरजेडी ने इस बार 36 सिटिंग विधायकों को टिकट काट दिया। वहीं 41 मौजूदा विधायकों को दोबारा भरोसा जताते फिर से मैदान में उतारा है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के जनक के कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य में जबरदस्त पहल के जो सफर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले 3 दिनों से बिहार के दौरे पर आए हुए थे। इस दौरान उन्होंने पार्टी में बागी नेताओं के बातचीत की और उन्हें नामांकन वापस ले पर मजबूर कर दिया। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के लेकर बीजेपी से टिकट न मिलने के बाद पार्टी के कई कार्यकर्ता और नेता बागी हो गए और राज्य के अलग अलग विधानसभा सीटों से प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज या फिर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन कर चुके थे, मैदान में उतर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से इस बार कई बागी नेताओं को सीधे अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को खुली चुनौती देती है। इस कार्यक्रम में भागलपुर के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू के 4 बार के विधायक रहे गोपाल मंडल ने सोमवार को निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किए। सियासी माहौल गरमा दिया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि पार्टी द्वारा टिकट काटे जाने के बावजूद नामांकन के दौरान उन्होंने उनके समर्थक नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लगाए गए। बिहार विधानसभा चुनाव के वोटिंग में बस 15 दिन बाकी हैं, लेकिन कांग्रेस और उनके सहयोगी अनिश्चित में तेजी खा रहे हैं। यह भ्रम में है कि पार्टी नेताओं के लेकर आम वोटर को भी रहा है। जब गठबंधन के सहयोगी दल एक दूसरे के खिलाफ क्यों मैदान में दिख रहे हैं। रविवार तक इसी तरह से स्थिति बनी रही। दिवाली के दिन सोमवार को महागठबंधन सहयोगी और डैमेज कंट्रोल में दिख रहे हैं। विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी ने अपने 15 उम्मीदवारों का नाम ऐलान कर दिया। कांग्रेस और आरजेडी की ओर से औपचारिक लिस्ट जारी होने के बाद वीआईपी ने भी औपचारिक ऐलान कर दिया। तारापुर से वीआईपी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। 2 विधानसभा सीटों से भी जहां वीआईपी का मुकाबला इंडिया के उम्मीदवार के अलावा जेडी के उम्मीदवार से भी होगा। बिहार विधानसभा चुनाव के लेकर मनमुटाव का सिलसिला जारी है। कहीं टिकट मिलने की खुशी तो कहीं ना मिलने की नाराजगी भी है। ऐसे में आरजेडी की महिला नेता सीमा कुशवाहा की चर्चा सासाराम विधानसभा चुनाव सीट के लड़ने की थी, लेकिन पार्टी की तरफ से उन्हें टिकट नहीं मिल रहा है। हालांकि उन्होंने फेसबुक पर एक वीडियो शेयर किया। टिकट नहीं मिलने के बावजूद सीमा कुशवाहा ने वीडियो शेयर कर लोगों को समर्थन मांगा, साथ ही तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की अपील भी की है। दिवाली के बाद दिल्ली की हवा बेहद जहरीली हो गई है। राजधानी के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचक AQI खतरनाक स्तर पहुंच गया है, जबकि कुछ इलाकों में गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया है। इसके चलते सोमवार रात को दिल्ली NCR में घना धुआं जहरीला हवा से लोगों को दम घुटने लगा। वहीं दिल्ली के बाद मंगलवार सुबह राजधानी के कई इलाकों में प्रदूषण का माहौल झेलते दिख रहा है। सनातन के खिलाफ सोचने के लिए और आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने के लिए सैकड़ों साते रमैया को जन्म लेना होगा। यह बात महाराष्ट्र मंत्री नीतीश राणे ने कही। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं हुआ, सनातन धर्म इतना महान है कि यह सभी को ठीक कर देगा। नीतीश राणे ने इस बयान की टिप्पणी करते जिसमें सीतारमैया के लोगों सनातनी की संगत से दूर रहने के कहा था। बता दें कि कर्नाटक सीएम ने यह भी कहा कि आरएसएस सावधान रहना जरूरत है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी और ताज़ा खबरें। आपको कौन सी खबर सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली लगी, कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।